नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज की। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों पागल मत बनो, चाहे मर जाना, पर यह 5 चीज़ें किसी को भी मत देना। अब तो भूल हो चुकी, सुधार लो वरना देर हो जाएगी। दोस्तों जय बालाजी महाराज की। दोस्तों हिंदू धर्म के साथ वास्तु शास्त्र में भी दान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ चीज़ों को दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जबकि कुछ चीज़ों का दान करने से आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ेगा और आपको कई तरह का परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा और आप चुटकियों में कंगाल भी हो जाएंगे और जीवन भर आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सही समय पर सही चीज़ का दान करते हैं तो इसका उत्तम लाभ मिलता है, लेकिन अगर आप गलत समय पर गलत चीज़ों का दान करते हैं तो इसका भुगताना आपको ज़िंदगी भर भरना पड़ सकता है। दोस्तों गलत समय में गलत चीज़ों को दान करने से कई तरह का मुश्किलों की सामना आपको करना पड़ता है। यहाँ तक कि शारीरिक पीड़ा भी होती है, आपको आर्थिक हानि होता है, धन हानि होता है, साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी कई तरह की अड़चनें और मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। और दोस्तों आपके करियर में भी बहुत बड़ी दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल कर भी किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल भी आ सकती है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि किन चीज़ों को उधार देने से बचना चाहिए और कुछ आपको ऐसा मैं वीडियो के अंत में कुछ ऐसा अचूक उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके जीवन के सभी समस्याएं का सामना हो जाएगा। आपके शत्रु भी आपसे हार जाएंगे और शत्रु आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा और आप अपने जीवन काल में कभी भी धन की दिक्कतों की सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में आप सफलता कर पाएंगे। ऐसा मैं एक अचूक उपाय लेकर आज आया हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग से विनती है कि वीडियो को ध्यान से देखना है, मेरी बातों को ध्यान से समझना है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अपने जीवन काल में लागू करते हैं और बहुत ही सरल 1-2 उपाय बताऊंगा, वह उपाय कर लेंगे और कुछ चीज़ों को दान करने से मना करूंगा, वह चीज़ों का दान नहीं करेंगे, तो जीवन में आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे और बड़ी से बड़ी सफलताओं को भी हासिल कर पाएंगे और बड़े से बड़ी चुनौतियों को बड़े ही चुटकी में आप हल कर लेंगे और कोई भी शत्रु आपका एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहला होता है कंघी। हर व्यक्ति रोजाना कई बार कंघी का इस्तेमाल करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सौंदर्यकरण के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु न तो उधार दी जानी चाहिए और न ही उधार ली जानी चाहिए। यह आपकी किस्मत को प्रभावित कर सकता है। यदि आप इन वस्तुओं को उधार देते हैं तो आप अपने कर्मों का हिस्सा भी दान कर सकते हैं। अगली बात है घड़ी। घड़ी कभी भी आपके अच्छे या बुरे भाग्य से जुड़ी होती है। आपको नियमित रूप से पहनी जाने वाली घड़ी कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो सीधा उसका असर आपके प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। इसलिए घड़ी ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी का लेना चाहिए पहना हुआ घड़ी। अगर नया घड़ी दें या लें तो अलग बात है, पहनी जा चुके वाले घड़ी कभी किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। अगली बात है कलम। हम अक्सर दूसरे से पेन मांगकर काम चला लेते हैं और कई बार तो वापस करना भी भूल जाते हैं। वास्तु के अनुसार आपको हमेशा इस्तेमाल किया हुआ पेन वापस दे देना चाहिए। अगर आप किसी से लेकर के इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत उन्हें वापस कर दें और इसे कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगली चीज़ बहुत ही खास है नमक। हम अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ ज़रूरत की चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। कभी हमें चीनी की ज़रूरत पड़ती है तो कभी पड़ोस को नमक की, लेकिन
वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी को न तो नमक उधार देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और आपको धन की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात है झाड़ू। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत ही महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में धन की देवी का वास होता है, इसलिए न तो किसी को देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए। इसका सीधा असर आपके वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है और धन हानि भी हो सकता है, और हो ना हो उसी दिन से आपको आर्थिक स्थिति खराब चलने लगे और धन की दिक्कतों में आप पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, खास करके समाज में रहने के कारण हम अपने पड़ोसियों से कुछ चीज़ों का लेन देन भी करते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका लेन देन नहीं करना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने की वजह से हम एक दूसरे से लेन देन भी करते रहते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कुछ चीज़ों का आपस में लेन देन करते वक्त हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद मांगने पर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, पहले जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद किसी भी को माँ लक्ष्मी को धन का देवी कहा जाता है। सूर्यास्त के समय उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी को धन रुपया देता है तो उसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहा है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से विदा हो जाती है और उसके घर में धन की वास कभी भी नहीं होता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद भूल कर भी किसी को रुपया पैसा नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य भी करता है तो उन्हें पहले ही दे दें, अन्यथा बोलें कि अगले दिन सुबह देंगे। लेकिन सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन देने से आपको परहेज करना चाहिए। अगली बात है, किसी को दूध भी नहीं देना चाहिए सूर्यास्त के बाद। दूध का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद यदि किसी को दूध दिया जाता है तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर की बरकत खत्म हो जाती है और उस घर में सुख शांति और समृद्धि कभी भी नहीं होती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को खास करके कच्चा दूध नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप उसका व्यापारी करते हैं, उसको बेचते हैं तो अलग बात है, ऐसे किसी को खास करके उधार नहीं देनी चाहिए। अगली बात है दही। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। दही से व्यक्ति को सुख और वैभव प्राप्त होता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किसी को दही देता है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में सुख और वैभव की कमी हो जाती है। इसलिए आपको भूल से भी सूर्यास्त के बाद किसी को दही नहीं देना चाहिए। खास करके आपके अपने पड़ोसी लोग जो होते हैं वही लोग सूर्यास्त के बाद आपसे सामान मांगने आते हैं। कुछ लोग तो सच में आवश्यकता होता है और कुछ लोग आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। इसलिए आपको खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों को ना दें। कहें अगले दिन सुबह आकर ले जाना, अभी नहीं है। हल्दी भी नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देने से व्यक्ति का गुरु कमजोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पास धन और वैभव की कमी होती है और जीवन में परेशानियां आती है और समाज में मान सम्मान का भी हानि होता है। दोस्तों, अगली चीज़ है नहीं देना चाहिए लहसुन और प्याज। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन और प्याज का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है और केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को लहसुन प्याज भी नहीं देना चाहिए और लहसुन प्याज देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। इसको देने के साथ साथ लेने से भी आपके जीवन में परेशानी होती है। अगर आप दुकान से खरीद रहे हैं तो अलग बात है, या आपका दुकान है, दुकान में बेच रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको अपने पड़ोसियों से या समाज में लहसुन प्याज का लेन देन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपको क्या और किस समय दान करना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो और घर में शांति बनाए रखे। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद भूल कर भी कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी भी गलती से इन चीज़ों का दान करते हैं तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है।
यही नहीं, इनमें से किसी को भी चीज़ को दान आपकी आर्थिक स्थिति को भी खराब करती है। दोस्तों अगली बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है तुलसी का पौधा। कभी भी सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा किसी को दान नहीं देना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी के स्पर्श ही सूर्यास्त के बाद वर्जित है। आप जो भी करें सूर्यास्त के पहले करें, सूर्यास्त के बाद उन्हें छूना भी पाप माना जाता है। यहाँ तक कि सूर्यास्त के समय तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। अगर तुलसी में जल अर्पित करते हैं उससे आपका शारीरिक कष्ट दूर होता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यह सुबह सूर्य उदय होने के समय ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि आप इस समय ये पौधा किसी को दान में देते हैं तो भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और घर की शांति नष्ट होने लगती है और घर में आपसी कलह, आपसी झगड़ा और घर में आपसी मतभेद होने लगता है और घर में सुख शांति समृद्धि कभी भी बनी हुई नहीं रहती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों वैसे तो शास्त्र में दूध का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है और सफ़ेद होने के कारण यह चंद्रमा का कारक माना जाता है। खास तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान देना फलदायी होता है। लेकिन कभी भी दूध का दान सूर्यास्त के बाद ना करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय दूध का दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही नाराज हो जाते हैं और हो सकते हैं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगे और धन की दिक्कतें होने लगी। घर में रुपए के लिए आप तंग होने लगेंगे। यहाँ तक कि इस समय यदि कोई पड़ोसी आपसे दूध मांगे तो उसे दूध न दें, क्योंकि ये आपके घर की खुशहाली को कम कर सकता है। शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद दही का दान करना भी वर्जित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष के मान्यताओं के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह के व्यक्ति के भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि का कारक माना गया है। ऐसे में अगर आप सूर्यास्त के बाद उसके बाद किसी को भी दही का दान करते हैं तो शुक्र आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी सुख समृद्धि में कमी आएगी और आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा इस समय। पर यदि आपका कोई पड़ोसी भी दही मांगे तो उसे देने से सीधे मना कर दें। दोस्तों अगली बात है, जो चीज़ मैंने बताई है, किसी भी चीज़ का दान आप सूर्यास्त के बाद भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से आपके घर की शांति नष्ट हो सकती है और धन की हानि भी हो सकती है। ऐसे किसी ज़रूरतमंद को ब्राह्मणों को दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। दान करने से व्यक्ति से सभी पाप धुल जाते हैं और कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के द्वारा किए गए दान पुण्य का फल सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक मिलता है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ों का दान करते समय व्यक्ति को उस चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है, बल्कि इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को उसका नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। यानी कुछ चीज़ों का दान करने से ना तो दान करने वाले व्यक्ति को भला होता है और ना ही उस व्यक्ति को जिसे दान किया जाता है उससे भी लाभ होता है, दोनों को ही हानि होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि आप किन चीज़ों का दान करें और किन चीज़ों का दान ना करें। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ दान करने की सोच रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ों का आप अच्छे से पता होना चाहिए। हम आपको आज कुछ ऐसे ही खास बातें बताने जा रहे हैं जिसको व्यक्ति को कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों फटे हुए ग्रंथों और किताबों को माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथों और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इससे आपका भी हानि होता है और लेने वाला का भी हानि होता है। अगली बात है तेल। कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको शनिदेव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करना हो तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार शनिदेव आपसे नाराज हो जाए तो इसके बाद आपके जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार बनते बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, आपके जीवन में दिक्कतें आने लगती है और आपके जीवन काल में कई तरह का घाटा होने लगता है और आपको कई तरह की परेशानियों से भी जूझना पड़ता है और आप परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ है प्लास्टिक की चीज़ें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि चली जाती है। दोस्तों बासी खाना।
कभी भी किसी को खाना दान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वह बासी ना हो, बल्कि सिर्फ ताज़े भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने पर आपको कई तरह के नुकसानों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नुकीली चीज़ें, कभी भी किसी को नुकीली चीज़ों को जैसे चाकू या कैंची आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीज़ों का दान करने से घर परिवार के सदस्य के बीच संबंध भी खत्म होने लगते हैं और घर में कलेश होने लगता है। आपसी पारिवारिक जीवन भी खराब होने लगता है, आपसी तालमेल खराब हो जाता है और घर में कलह होने लगता है। और दोस्तों, ऐसा चीज़ों को दान करने से आपको पुण्य नहीं मिलता, बल्कि पाप का भागीदारी बनते हैं और आपको परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इंसान को शाम के समय कभी भी नमक भी दान में नहीं देना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है और तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी किसी व्यक्ति को धन का दान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने खूब सुना होगा, किसी को अपने सुहाग का सामान भी दान नहीं करना चाहिए। नमक, चीनी जैसी चीज़ों नहीं देनी चाहिए। इनके अलावा भी कई ऐसे पर्सनल चीज़ें हैं जिसको किसी के साथ बिल्कुल भी बांटना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को अपनी रुमाल भी उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी को भी रुमाल देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वाद विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति के ऊर्जा से जुड़ी होती है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, अगली बात, सूर्यास्त के बाद किसी का पेन भी उधार नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप कभी भी दिन में पेन भी लेते हैं तो कार्य करके उन्हें तुरंत वापस कर दें। उनका पेन रख लेता है, जो आपका भाग्य को खराब करती है। इसलिए किसी का पेन अगर आप इस्तेमाल लेने के लिए करते हैं तो इस्तेमाल करके तुरंत उन्हें पुनः ही वापस कर दें। उन्हें कभी भी अपने साथ घर नहीं लाना है, नहीं तो इससे आपका भाग्य खराब होता है और जीवन में कई तरह की दिक्कतों की सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हो रही है, आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, तो आज ही कर लें यह धन प्राप्ति के महा अचूक उपाय। छप्पर फाड़ कर बरसेगी धन दौलत। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत करके सही और सटीक जानकारी लाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। इसलिए चैनल को आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में एक बार जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है उसके पास खूब धन दौलत हो, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे, लेकिन कई बार बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती। तब लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमा कर लोग अपना भाग्य बदल सकते हैं। इन उपायों को करके धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं और कोई बाधा है तो वह बाधा भी दूर हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धन से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए काली मिर्च का उपाय कारागार माना जाता है। इसके लिए काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें। इसके बाद इन दानों को में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक दें और 5वें दाने को आकाश के ऊपर उछाल दें। इससे आपके ऊपर धन की वर्षा भी होने लगेगी। अगला उपाय, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन संबंधित परेशानी को दूर करने के लिए रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें। ऐसा आपको कम से कम 108 दिन करना चाहिए। ऐसा करने से ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और धन संबंधित सभी समस्या आपसे दूर हो जाएगी और धन की कभी भी दिक्कतें आपके जीवन भर कभी नहीं होगी। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार धन से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को पूजा करें और पूजा के बाद 11 हल्दी के गांठ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। कहते हैं इससे तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती है। यह बात बहुत ही सटीक है। इस उपाय को करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा।